नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उद्यमियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान दौर में अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मंच का अत्यधिक उपयोग करते हुए एक सफल उद्यमी के तौर पर स्वयं को स्थापित करें। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिरसा में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वे वर्तमान दौर में अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए डिजिटल मंच का अत्यधिक उपयोग करते हुए एक सफल उद्यमी के तौर पर स्वयं को स्थापित करें। हरियाणा प्रदेश के मेरे बहुत ही कर्मठ उद्यमियों और विशेषकर हमारे वो लघु उद्यमी जो फूड प्रोसेसिंग के काम में लगे हैं, मैं आज उनसे संबोधन करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। वैसे तो हर शनिवार को एक अवसर होता है, किसी न किसी वर्ग के साथ मेरी बातचीत होती है, लेकिन आज एक विशेष मुझे इस प्रकार से महसूस हो रहा है कि जैसे आप सब लोग फूड आइटम्स और खास करके स्वादिष्ट चीजें, व्यंजन ये सब बनाते हैं, तो मैं बातचीत करते हुए ऐसा ही महसूस कर रहा हूं जैसे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन, स्वाद ये सब मेरे सामने आ गए हैं। और आप तो चूंकि स्वयं बनाते हैं, शायद आपको आनंद ना आता हो, लेकिन जो नहीं बनाते हैं वो आज की बातचीत सुन करके निश्चित रूप से उनको ये अनुभव हो रहा होगा। आप लोग अपना उद्योग जो चलाते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक विशेषता यह है कि आप खास करके जो खाद्य पदार्थ जितने भी हमारे रॉ मटेरियल के नाते से उत्पाद होते हैं वो सब कृषि से जुड़े हुए हैं। और कृषि, क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए कृषि प्रधान प्रदेश में हमारे किसान का जो उत्पाद है वो आसानी से बिके, उसको ठीक दाम उसको मिल जाए, तो ये बहुत बड़ा विशेष काम है कि जो आपके उद्योग के माध्यम से उनको लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज भारतीय इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल रिवॉल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। फूड प्रोसेसिंग भी इसका कारगर उपयोग हो रहा है। विशेषकर उत्पादों को बेचने में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। ज्यादातर उपभोक्ता कोई भी खाने पीने की चीज खरीदने के समय उसकी ऑनलाइन उपलब्धता तलाश करते हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि आज भारत इंडस्ट्री 4.0 के दौर में डिजिटल रेवोल्यूशन का चेहरा बना हुआ है। फूड प्रोसेसिंग में भी इसका कारगर उपयोग हो रहा है। विशेषकर उत्पादों को बेचने में डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत उपयोगी साबित हो रहे हैं। ज्यादातर उपभोक्ता कोई भी खाने पीने की चीज खरीदने के समय उसकी ऑनलाइन उपलब्धता ये तलाश कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो डिजिटल तौर पर जो मार्केटिंग के माध्यम से अपने उपयोग की चीजें ये घर पर मंगवाते हैं। सीधे उपभोक्ता भी उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा करके इन चीजों को बेच सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आज के इस अवसर पर जो पाकशाला हमारे घर की पाकशाला होती थी, वो पाकशाला अब हमारे हाथ में आ गई है। उसका उपयोग तभी होगा, जैसे मैंने बताया, क्वालिटी ऑफ फूड ये एक बात है। अगर इन सब चीजों पर हम खरा उतरेंगे तो हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास ये बढ़ेगा और हमारे प्रोडक्ट और इंडस्ट्री उसमें जो चीजें हमने बहुत पहले देखी हैं उन चीजों के आधार पर ही हमारा टेस्ट, हमारा स्वाद, हमारे स्वास्थ्य के प्रति हम अनुकूलता ये यदि बनेगी तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से विकसित हो रही है। आज बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते शहरीकरण
और स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ता के कारण उच्च कोटि के बाद पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ रही है। देश में वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग उद्योग 26 लाख करोड़ रुपए का था, जो अगले 3 वर्षों में बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इसीलिए इस उद्योग में निवेश और विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। जहां तक मेरे पास जानकारी है कि वर्ष 2022 में फूड प्रोसेसिंग का उद्योग 22 लाख करोड़ रुपए का था और अनुमान है कि 3 वर्ष के बाद ये बढ़ करके 35 लाख करोड़ रुपए का ये अनुमान हो जाएगा, ऐसा हमको जानकारी है। हरियाणा की अगर बात करूं तो हरियाणा में 28,000 यूनिट्स इस प्रकार के लगे हुए हैं जो फूड प्रोसेसिंग का ये काम करते हैं। तो ये जो काम है हमारा, एक प्रकार से खेत से लेकर खाने की प्लेट तक जो चीजें परोसी जाती हैं, उसमें फूड प्रोसेसिंग के इस उद्योग का एक अपना ही महत्व है। हम किसान के उत्पाद में वैल्यू एडिशन करके अपना लाभ भी कमाते हैं, प्रदेश और देश की इकोनॉमी में उसमें भी योगदान करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उद्यमियों को कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नए आयाम देने के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उद्योग लगाकर न केवल हरियाणा की औद्योगिक क्षेत्र के विकास में बल्कि रोजगार बढ़ाने सहित लाखों किसानों की आय बढ़ाने में भी योगदान दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 9 सालों में प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया है जिसमें कारोबार करना आसान हो गया है। विभिन्न विभागों से अनुमति लेना सरल बना दिया गया है। हरियाणा कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति अधिसूचित करने के साथ साथ प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना के लिए अनेकों प्रकार की सब्सिडी एवं करोड़ों रुपए का सहायता अनुदान दिया जा रहा है। खाद्य ये जो संस्करण की जितनी भी परियोजनाएं हैं, जितने भी हमारे फूड प्रोसेसिंग के उद्योग हैं, इसमें रोजगार भी तुलनात्मक मैं समझता हूं अन्य किसी उद्योग की अपेक्षा सबसे ज्यादा रोजगार इसमें मिलता है। तीसरा, आपके उद्योग के साथ बहुत से और उद्योग भी निकलते हैं, सहायक इकाइयां उनकी जरूरत होती है, जैसे पैकिंग मटेरियल है, जैसे कुछ न कुछ फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री में कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जो फसल जल्दी खराब होने वाली होती है उसको स्टोरेज करके ही बचाया जा सकता है। तो फूड स्टोरेज के माध्यम से आप उन चीजों को वर्ष भर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे यही एक उद्योग है जिसका बहुत अधिक लोगों को लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए ऐसे सभी उद्यमियों से आग्रह करते हुए कहा कि वे एमएसएमई का लाभ उठाकर अपने उद्योग को तेजी से आगे बढ़ाएं। साथ ही हरियाणा प्रदेश की ओर से उद्यम एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के भी लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर 6,44,544 उद्यम पंजीकरण प्रमाणित एमएसएमई है। इनमें से 27,370 एमएसएमई पंजीकृत है। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के रूप में एमएसएमई पॉलिसी और एचईपी 2020 के तहत कुल 4,860 इकाइयों ने विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किए। मैं कहना चाहूंगा, ये बताना भी चाहूंगा कि हमारे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हैं, ये एमएसएमई श्रेणी के अंदर आते हैं। तो एमएसएमई श्रेणी के बहुत से लाभ ये हम देते हैं, इसका लाभ हमको सबको उठाना चाहिए। एमएसएमई में जो हमारा पंजीकरण हुआ है अभी तक पोर्टल के ऊपर 6,44,000 जो उद्यम हैं वो एमएसएमई पोर्टल पर ये पंजीकरण हो चुके हैं, जिसके अंदर 27,000 साढ़े 27,000 केवल फूड प्रोसेसिंग की ये इकाइयां हैं। तो इस फूड प्रोसेसिंग की इकाइयों के अंदर जो हमारी पॉलिसी है हीप 2020, ये भी एक पॉलिसी जिसमें 4,860 इकाइयों ने और अपने आप को अप्लाई किया है इसका लाभ लेने के लिए। अभी तक 1,500 इकाइयों को लाभ वितरित किया जा चुका है। 719 इकाइयां ऐसी लाभ देने की प्रक्रिया में चल रही हैं। शेष को भी जैसे उनके आवेदन के दस्तावेज पूरे होंगे उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। इसी प्रक्रिया में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि से 7 वर्ष के लिए 100% हम बिजली शुल्क उसमें छूट देते हैं और ये छूट आगे भी नई इकाइयां जो आएंगी उनको मिलती रहेंगी। ऐसे जो एमएसएमई के छोटे उद्योग हैं उसके अंदर बिजली को सस्ते दर पर ये दिया जाता है, इसका भी लाभ हम लोगों को देते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकास के लिए अपने सुझाव साझा करते हुए कहा
कि फूड प्रोसेसिंग उत्पादों की गुणवत्ता विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि हमारा उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सके। साथ ही फूड प्रोसेसिंग के दौरान कृत्रिम प्रिजर्वेटिव का न्यूनतम प्रयोग होना चाहिए। ऐसे उत्पाद तैयार करें जिनमें चीनी, नमक, फैट कम से कम हो, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ता ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग कर रहे हैं कि हम इनकी हमारे जो उत्पाद है उनकी ये गुणवत्ता विश्व स्तरीय मानकों के आधार पर लेकर के आए ताकि एक्सपोर्ट करने में हमको सहायता मिले, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम टिक सकें। इसी प्रकार दूसरा, फूड प्रोसेसिंग के दौरान जो कृत्रिम प्रिजर्वेटिव्स हैं, उन प्रिजर्वेटिव्स के कारण से कई बार खाने की जो क्वालिटी है वो उसका नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उसका उपयोग न्यूनतम उपयोग करना चाहिए। ऐसे उत्पाद तैयार करें जिसमें चीनी है, नमक है, फैट है, ये कम से कम हो। स्वास्थ्य के प्रति सचेत उपभोक्ता ऐसे खाद्य पदार्थों की मांग कर रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। अपने इस उद्योग के माध्यम से लोगों की जो हम सेवा कर रहे हैं, भले हमारा ये व्यवसाय है, लेकिन फिर भी हम अपने इस व्यवसाय के माध्यम से अपने देश की सांस्कृतिक पहचान, अपना जो सेवा भाव है, अपनी जो विरासत है, जिसमें भारत का जायका, स्वाद, ये लोगों को बता सकते हैं कि व्यंजनों के नाते से जितना भारत में जितने प्रकार व्यंजनों के होते हैं शायद दुनिया के किसी देश में हों, क्योंकि हम इसको अभी महसूस कर चुके हैं। G20 में दुनिया भर के लोग हमारे देश में जो आए और अपने देश के जो व्यंजन, उनका जो उन्होंने टेस्ट, उसका जो स्वादन किया, उन्होंने भूरी प्रशंसा की। और खास तौर पर जैसा 2023 का ये वर्ष मोटे अनाज का वर्ष चल रहा है, तो इस मोटे अनाज के इस वर्ष में, मिलेट ईयर के इस वर्ष में हमारे यहाँ मिलेट बहुत उपयोग होता है। उस मिलेट का जो पैदावार है उसके भी हम यदि कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो अपने आप में ये एक सोने पर सुहागा होगा। तो मैं इस नाते से आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने प्रयास के माध्यम से इन चीजों को आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार विदेशी सहयोग विभाग के जरिए प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उत्पादों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक करने की योजना पर काम कर रही है, ताकि हमारे कर्मठ उद्यमियों को अपने उत्पाद को विदेशों में भी बेच सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को बार एसोसिएशन सिरसा की ओर से एक आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए 31 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की यहां पर घोषणा की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं करते रहते। इसका खास वजह ये है कि प्रदेश के नागरिकों को इसका लाभ मिल सके। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वकीलों से आह्वान करते हुए कहा कि वे पीड़ितों और वंचितों को न्याय दिलवाने के लिए आगे आए और किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, इसका दायित्व भी निभाते हुए अधिवक्ता निष्ठा भाव से कार्य करे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बार एसोसिएशन की मांग पर बार एसोसिएशन में क्रैच की व्यवस्था करने सहित दूसरे प्रकार के कार्यों के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला में दूसरी अन्य बार एसोसिएशन को भी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। जनता टीवी के लिए सिरसा से हैप्पी सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम का अगला पड़ाव सिरसा पहुंच चुका है। सिरसा के विश्वविद्यालय सभागार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम का अगला पड़ाव सिरसा पहुंच चुका है और सिरसा के विश्वविद्यालय सभागार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम कर लोगों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं सहायता समूहों की ओर से बनाए गए स्वदेशी उत्पादों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए रेड क्रॉस की ओर से दिव्यांग लोगों को ट्राईसाइकिल भेंट की और खुला दरबार लगाकर आम जनता की समस्याएं भी सुनी।
और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। जनता टीवी के लिए सिरसा से हैप्पी सिंह की रिपोर्ट। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 9 सालों की कार्यकाल में किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश के किसान खुशहाल और समृद्ध होते जा रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, तब से प्रदेश के किसान खुशहाल और समृद्ध होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। राज्य सरकार किसानों को स्वाभिमानी बनाने के साथ साथ कृषि को जोखिम फ्री व्यवसाय बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इन 9 सालों में सरकार ने कृषि क्षेत्र को लाभदायक सेक्टर बनाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए निरंतर नई नई योजनाएं बनाई है, जिनके तहत किसानों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और अनुदान राशि दी जा रही है। आज हरियाणा के किसान सरकार की कल्याणकारी नीतियों से संतुष्ट है। वहीं किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक नई पहल करते हुए किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधे देने की कवायद शुरू किया है और किसानों को 72 घंटे के भीतर उनकी फसलों का भुगतान सुनिश्चित किया, जिसमें से पिछले 6 सीजन से अब तक फसल खरीद के 76,000 करोड़ रुपए की अदायगी सीधे किसानों के खाते में दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। देश में सर्वाधिक 372 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव भी सरकार दे रही है और फसलों की ऑनलाइन बिक्री के लिए 81 मंडियों को इनाम पोर्टल से जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के राजकाज में आईटी का उपयोग कर आईटी का गुर भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। कृषि क्षेत्र में भी गवर्नेंस लाने का बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया है, जिसका परिणाम ये है कि मुख्यमंत्री की ओर से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर लगभग 9 लाख किसान पंजीकृत हैं। इसके जरिए किसान फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ घर बैठे ही उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान को हमेशा ही प्राकृतिक आपदा का डर लगा रहता है, जिससे वे कभी भी उभर नहीं पाते और पहले किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान फसल नुकसान की मुआवजा की प्रक्रिया से किसान कभी कभी असंतुष्ट होते थे। साथ ही किसानों की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री ने एक और नई पहल की शुरुआत की है, तो वहीं किसानों को स्वयं अपनी फसल के नुकसान की जानकारी देने की स्वतंत्रता प्रदान भी की है। इसी दिशा में प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान की भरपाई के लिए ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है, जिस पर किसान फसल खराबे की जानकारी दर्ज करता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मार्गदर्शन में हरियाणा के किसान खुशहाल। किसानों को जोखिम फ्री व्यवसाय बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। किसानों को 72 घंटे के भीतर फसलों का भुगतान हुआ सुनिश्चित। फसल खरीद के 76,000 करोड़ रुपए से सीधे किसानों के खातों में पहुंचे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ मिल रहा। प्रदेश के 19,70,000 किसानों के खातों में 4,288 करोड़ रुपए पहुंचे। एमएसपी पर सर्वाधिक 14 फसलों की खरीद करने वाला पहला राज्य हरियाणा। फसल नुकसान की जानकारी देने का किसानों को दिया अधिकार। कृषि क्षेत्र में हरियाणा सरकार ने उपयोग किया ई गवर्नेंस। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को दिया गया बीमा क्लेम। बीमा क्लेम के रूप में 20 लाख से अधिक किसानों को दिए गए 7,071 करोड़ रुपए। प्राकृतिक आपदा से खराब फसलों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ की मुआवजा राशि दी।
सरकार की ओर से किसानों को 3,928 करोड़ रुपए की दी गई मुआवजा राशि। प्रदेश में 75 से 90% अनुदान पर लगाए गए 56,343 सोलर पंप। बागवानी के लिए प्रदेश में 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की गई स्थापित। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर किसानों को मिल रही 85% तक सब्सिडी। वहीं सरकार ने फल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, भंडारण और मार्केटिंग के लिए 746 किसान उत्पादक समूहों से 1 लाख किसानों को जोड़ा है और आम अमरूद जैसे सिट्रस फलों के बाग लगाने पर प्रति एकड़ 20,000 रुपए सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार निरंतर मंडियों के ढांचागत विकास के लिए लगातार कोशिश कर रही है। जहां गन्नौर सोनीपत में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट बनाई जा रही है। वहीं प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। इसके तहत फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के लिए किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी जा रही है। साथ ही किसानों के साथ साथ पशुपालकों को भी सशक्त और समृद्ध बनाने के प्रयासों के तहत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत 1,57,000 पशुपालक लाभान्वित हुए हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना के तहत 8.43 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से निश्चित तौर पर कृषि लागत में कमी आई है और उपज का अच्छा दाम मिलने से किसानों की आमदनी में वृद्धि हुई है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में ड्रग फ्री हरियाणा अभियान का शुभारंभ कब किया गया था? इसका सही जवाब है सी, 1 सितंबर 2023। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सुमित शर्मा। सुमित, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है मोनिका गुप्ता, जो कि डाडौल से जिला उपायुक्त के पद पर काबिज है। सुनिए। आयुष्मान, जैसे हम जानते हैं, आयुष्मान या उसको हरियाणा में हम चिरायु कहते हैं, ये एक वह स्कीम है जिसके तहत एक गरीब व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराता है और उसको भी उसके सरकार की तरफ से उसमें अनुदान मिलता है। ये मैं कहना चाहूँगी कि जब एक वो दिन थे कि एक गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था, एक जिस बीमारी इलाज हो सकती थी बेचारे सिर्फ पैसे के कारण नहीं करा पाता था, आज वो दिन गए। हर गरीब व्यक्ति बिल्कुल अपना परिवार का इलाज करा सकता है, सरकार उसमें मदद करती है। चाहे वो हार्ट की बीमारी आ जाए, किसी को किडनी की आ जाए, सबका इलाज आयुष्मान के तहत होता है। तो आज से जो हमने एक ठाना है अपने ज़िले के लिए, वो यह है कि कोई भी अगर कोई बेनिफिशियरी रह गया है जिसका आयुष्मान कार्ड ना बना हो, उसका हम बनवाएंगे। अगले 1 महीने के अंदर सभी आयुष्मान बेनिफिशरीज के कार्ड बनेंगे। इसके तहत हम आयुष्मान ज़िला भी अपना बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें सभी की जो स्वास्थ्य जाँच है वो भी निरोगी के तहत कराई जाएगी। और आज इस प्लेटफॉर्म से मैंने सबसे ये भी अनुरोध किया कि वो निक्षय मित्र बने, जहाँ वो टीबी के पेशेंट को अडॉप्ट करें। रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से आज हमने 11 को अडॉप्ट भी किया है और हमारे साथ जो गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे आज, उन्होंने भी काफ़ी दिल खोल के निक्षय मित्र बने हैं और उन्होंने पेशेंट्स को अडॉप्ट किया है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य क्या है?
ए लोन प्रदान करना, बी आत्मनिर्भर बनना, सी छोटे व्यवसाय प्रदान करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।